हम गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो श्रवण किए हैं वही कथा हम आपको नित्य प्रति श्रवण कराते चले आ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि इस कथा की मुख्य उद्देश्य आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जोड़ने का पूर्ण रूप से मेरा संकल्प है। जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने मैंने प्रार्थना किया कि श्री धाम वृंदावन में जो ये अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आपने ऐसा क्या संकल्प रख दिया जो ये कीर्तन कैसे चलेगा। कभी कभी समय के कारण, अर्थ के अभाव के कारण और उन संकीर्तन करने वालों को हर माह 7 तारीख तक वेतन उनका निर्धारित है, देना ही पड़ेगा। मैंने पूज्य गुरुदेव से आग्रह किया कि लगातार अखंड कीर्तन कोई 24 घंटा करा लेते हैं तो थक जाते हैं, कोई 1 माह कराते हैं तो कहते हैं महाराज मैंने 1 माह तक कीर्तन करा लिया। कहीं कहीं मिथिला कुंज में संकीर्तन जो चला उनको देखकर बहुत लोग आग्रह किया कि हम भी कीर्तन अखंड चलाएंगे, लेकिन किसी ने 1 साल, किसी ने 6 महीना, किसी ने 2 साल, 5 साल जाते जाते प्रणाम कर लिया, महाराज ये मेरे वश की बात नहीं है। लेकिन आप समस्त भारतवासियों से या श्रद्धा टीवी के माध्यम से आप सभी देश विदेश में जो निवास कर रहे हैं, देश विदेश में जो रह रहे हैं, इन सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इस संकीर्तन से आप सब जुड़िए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक संकीर्तन पर विश्वास रखो। जीवन में भगवान के प्रति जब प्राणी विश्वास लेकर चलते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें सफलता नहीं मिलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के सत संकल्प से आज 29 साल, 30 साल प्रारंभ होने वाले 29 सालों से संकीर्तन, मैंने 2-3 बार कहा कि कैसे चलेंगे, गुरुदेव ने कहा कि ये अवश्य चलेंगे और आप सबके सहयोग से ये संकीर्तन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं आप सभी को बार बार इन संकीर्तन के विषय में क्या अधिक बताऊं। आप रोज संकीर्तन की महिमा पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, जिनके सत्संकल्प से गुरुदेव ने कहा चलने में असमर्थ, इस अवस्था में 90 साल के ऊपर जब व्यक्ति हो जाता है तो बोलने में भी वाणी लड़खड़ा जाता है और स्मरण शक्ति तो भूल ही भी जाते हैं, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन यही तो संत की महिमा है और यही तो संत की पहचानने की, संत की दर्शन की। हम सब महाराज कितने सौभाग्यशाली है जो इन अवस्था में गुरुदेव लठिया के सहारे भी मंच पर बैठकर जो 10 कदम नहीं चलते हैं, कहा कि जब तक मेरे अंदर श्वास रहेगा। किसी ने पूछा जब प्रतीक वृंदावन में ये दिव्याति दिव्य मंदिर बने, ठाकुर जी की स्थापना हुई, तो किसी ने कहा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दोबारा हमसे मांगने के लिए ना आवे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब हम तो चल सकते नहीं, लेकिन मैंने पूछा अब आप नहीं मांगो? कहा जब तक मेरे श्वास रहेगा भगवान के लिए मैं मांगता रहूंगा। जिसने ना वस्त्र आज तक कोई पहनने की कि हमें बहुत कुछ व्यवस्था है तो हम खूब बढ़िया अपना रहे, जो स्वयं उतना ही भोजन करते हैं जितने से जी सके, ना किसी प्रकार की आकांक्षा, ना किसी प्रकार की इच्छा, जिसकी एक ही आकांक्षा
हर पल है कि भगवान के लिए कार्य कैसे चले। आज जिनके सत्संकल्प ही है कि भागवत मंदिर जो श्रीधाम वृंदावन में, हर व्यक्ति को मुझे वृंदावन से जोड़ना है। मैंने कहा ये कार्य कैसे होगा? तो मैंने आज चैनल के माध्यम से सोचा कि हर व्यक्ति इसमें कुछ ना कुछ दान देंगे। जिसके ऊपर, देखिए ऐसा नहीं, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी वही इसमें सहयोग कर सकता है। या